हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थर्ड सेमेस्टर को लेकर एक बहुत ही बड़ी डिबेट चल रही है एकेडमिक कैलेंडर को लेकर। जैसे ही अभी थर्ड सेमेस्टर का एकेडमिक कैलेंडर आया, जहां पर बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या सच में इतना छोटा सेमेस्टर होने वाला है। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले एक बार देख लेते हैं कि एकेडमिक शेड्यूल में दिया क्या गया था। अगर हम लोग एकेडमिक शेड्यूल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये एकेडमिक शेड्यूल आया था जिसको लेकर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जिसमें जो क्लासेस शुरू करनी थी वो 3/12 यानी 3 दिसंबर से शुरू होनी थी। अगर हम लोग बात करें सभी कॉलेजेस की, तो अभी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जहां पर क्लासेस शुरू ही नहीं हुई है, जहां पर 10 दिसंबर डेट दी गई है। इसका मतलब अगर हम लोग पहली डेट को देखें ना, तो वही फॉलो नहीं हो पा रही है। 10 दिसंबर से बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर क्लासेस शुरू होने वाली है। अब वो 10 को पता चलेगा कि शुरू हुई भी है कि नहीं हुई है। दूसरी चीज, यहां पर ऑफलाइन मोड पे जो इंटर्नशिप है वो दी गई है 22/12 से लेकर 2/1 तक, यानी 22 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक आपको ऑफलाइन मोड पर इंटर्नशिप करनी है। तो इसका मतलब बच्चा क्या करने वाला है, इंटर्नशिप पे निकल जाएगा इस डेट के अंदर। इसका मतलब लगभग लगभग जब आप इंटर्नशिप पर जाओगे तो आपके पास में यहां से 11 से 12 दिन और चले गए, और उसके बाद में जैसे ही वो इंटर्नशिप से लौट के आएगा लगभग 1 महीने बाद यहां पर मिड सेम है। और जैसे आपका मिड सेम होगा उसके बाद में 2 महीने के बाद में यहां पर क्या दिया गया है, एंड सेमेस्टर। ये फरवरी है, मार्च को छोड़ दो, अप्रैल में एंड सेमेस्टर आ गया। इस बीच में अभी होली भी आनी है। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये जो शेड्यूल हम लोग देख रहे हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लग नहीं रहा है। कारण क्या है कि सिलेबस आ गया पूरी तरीके से नया, और जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें और भी सब्जेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इस ड्यूरेशन में ये पूरा होता दिख नहीं रहा। मतलब जो 10 तारीख से क्लासेस चालू हो रही है वो 21 तारीख के बाद फिर बंद हो जाएगी। तो 10 से 21 के बीच में अगर आप देखोगे तो लॉजिकली 8 से 9 ही वर्किंग डेज आने वाले हैं, और 8 से 9 वर्किंग डे यहां पर आ जाएंगे। उसके बाद 2 तारीख के बाद में यहां तक अगर हम लोग देखेंगे तो आप देखिए 9 से 14 के बीच में मिड सेम दिया गया है, तो 2 से लेके 8 तारीख के बीच में आपके पास में लगभग 22 वर्किंग डे और है। और यहां से यहां देखोगे तो इसमें 40 वर्किंग डे और है। तो टोटल अगर आप वर्किंग डेज देखोगे तो इस पूरी कहानी में आपके पास में लगभग 65 से 70 वर्किंग डेज है, और इसके अंदर सिलेबस का कंप्लीट हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो एक फैक्टर तो ये है कि सर इतने टाइम के अंदर ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये हो ही नहीं सकता जो थर्ड सेमेस्टर का यहां पर दिया गया है। हालांकि एक चीज के लिए आप तैयार रहना कि अगर आपके कॉलेज में पूरी तरीके से और सही तरीके से सिलेबस नहीं भी हुआ तो भी एंड सेमेस्टर तो होता है। ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस नहीं हुआ तो एंड सेमेस्टर नहीं होगा। इसीलिए बच्चे बहुत सी बार इजी प्रेप की ऐप डाउनलोड करके वहां से पढ़ ही रहे। दूसरा जो मेजर फैक्टर है अगर उसको हम लोग यहां पर देखें तो जो पिछली बार थर्ड सेमेस्टर हमने देखा ना, वो भी अप्रैल में नहीं हो पाया, काफी डिले हुआ। अप्रैल से काफी डिले हुआ, और काफी डिले अगर उसको हम लोग देखें और उसके सिनेरियो को देखें तो ये कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, अप्रैल में एग्जाम तो नहीं करवाने वाले। तो अगर आप इस चीज को लेकर चिंता में पड़ रहे हैं कि सर क्या हमारा अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आप ये मान के चलिए अप्रैल तो 100% सेफ है। मतलब आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 5 महीने तो बिल्कुल सेफ है, इसमें तो एग्जाम होना ही नहीं है। उसके बाद में आता है आपके पास में मई, जून और जुलाई। अभी तक के इतिहास के हिसाब से जो एग्जाम होना है उसी 3 महीने में होना है। बहुत सी बार एग्जाम जुलाई तक भी गया है। तो आप लोगों को उस चीज को लेकर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूरी है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में ये निश्चिंत ना हो जाओ कि अच्छा सर आप कह रहे हो एग्जाम लेट होने वाला है तो फिर अभी से तैयारी करने की जरूरत क्या है। देखिए हम कोई ऑफिशियल तो है नहीं, लेकिन हम अपने अनुभव से और पुराने जो सेशंस गए हैं उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं कि अप्रैल में एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप बिल्कुल इस चीज को दिमाग में रखिए कि आपके पास में कम से कम 5 महीने का समय तो है। लेकिन ये जो 5 महीने का समय है इसमें आखिरी के 15 से 25 दिन जो होते हैं उसमें आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है, वरना थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स जो है ना इस बार थोड़े से भारी है। तो आपको तैयारी अभी 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 से ही आपको शुरू करनी है। ऐसा नहीं सोचना है, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि सर एक बार इंटर्नशिप से आ जाऊं उसके बाद मैं बैच ज्वाइन करके तैयारी करूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं सर एक बार नया साल आ जाए उसके बाद मैं बैच ज्वाइन करने वाला। बहुत सारे बच्चे सर अभी तो हमारे कॉलेज में ही क्लास चालू नहीं है उसके बाद में क्लास चालू करने वाला हूं। ऐसे करके आप 10-10 15-15 दिन खराब मत कीजिए, पता ही नहीं चलेगा कब मिड सेम आ गया, कब एंड सेमेस्टर आ गया। और लेटरल एंट्री वाले बच्चों को तो स्पेशली ध्यान रखना है। लेटरल एंट्री वाले बच्चों को तो स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है
कि आप तो पहली बार इंजीनियरिंग के सेमेस्टर में जा रहे हो, जो रेगुलर वाले हैं वो तो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम देखकर आ चुके हैं। तो आपको लगभग लगभग ये मान के चलना है कि आपका सेशन ऑलमोस्ट चालू हो चुका है। इस सेशन के 2 महीने बाद, या मान के चलिए ये जो फैब में दिया गया है, तो कुछ कॉलेज ऐसे रहेंगे जो फरवरी लास्ट होते होते आपका मिड सेम ले लेंगे। कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जो मार्च में मिड सेम लेंगे। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो मार्च लास्ट तक या अप्रैल बिगिनिंग तक, शुरुआत तक आपके कॉलेजेस में मिड सेम खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एंड सेमेस्टर की रेस चालू होने वाली है। तो इससे आपको यह आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से सेशन चलने वाला है। अभी 3 तारीख से क्लासेस के बारे में बोला गया था, 10 तारीख में भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने 10 तारीख की डेट दे रखी है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, फरवरी लास्ट, मार्च और अप्रैल स्टार्टिंग, इस ड्यूरेशन के बीच में अलग अलग समय पे अलग अलग कॉलेजेस के अंदर मिड सेम होते रहेंगे। फिर अप्रैल बाद में ये हलचल चालू हो जाएगी कि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। अगर वाकई में चमत्कार हो गया तो अप्रैल के कुछ दिन बाद ही आपको एग्जाम दिख जाएगा, वरना हो सकता है कि एग्जाम पिछले सेशन की तरह फिर से डिले हो जाए, हो सकता है। अब वो पता चलेगा उसके बाद। लेकिन अगर अभी के सिनेरियो के हिसाब से मैं बात करूं तो आपके पास 5 महीने हैं, अपनी तैयारी में लग जाइए। अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, अच्छे से मेहनत करोगे अभी तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डेली घर पे बैठ के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जामिनेशन में कैसे मुझे आंसर्स लिखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो हम पढ़ा रहे हैं वो न्यूमेरिकल एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिए, नए अभी मत कीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। उनके प्रॉपर नोट्स भी बनाइए। अगर फिर भी समय बचता है तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि आप कॉलेज तो जाएंगे ही, तो इतना समय नहीं बचेगा कि नोट्स भी बना ले, शॉर्ट नोट्स भी बना ले। अगर है किसी के पास तो बना लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो नोट्स बनाइए, उसी में हाईलाइट्स कर लीजिए। पर इस 5 महीने को बेस्ट तरीके से यूज कीजिए, क्योंकि ये 5 महीने आपके सेमेस्टर की नींव भी रख रहे हैं, इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी नींव रख रहे हैं। क्लियर है? तो वो जो कंफ्यूजन जो एकेडमिक शेड्यूल को लेकर आपके दिमाग में था, वो मैंने क्लियर कर दिया है कि अप्रैल के अंदर एंड सेमेस्टर होने के चांसेस न के बराबर है, पर हाँ उसके बाद कभी भी हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने अभी तक इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आपको वहां पर इजी प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और वहां पर आपको उम्मीद बैच मिल जाएगा आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए, जहां पर आपकी लाइव क्लासेस हमने शुरू कर दी है। इसके अंदर आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, और इसी में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएगा। ये बैच 2999 का है, जो अभी आपको 1999 रुपए में मिल रहा है ऑफर में। ये थर्ड सेमेस्टर का है। अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आप थर्ड सेमेस्टर में है तो उसमें थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चलेगी। जैसे आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म होगा ऑटोमेटिकली आपके पास में फोर्थ सेमेस्टर उसी बैच में चालू हो जाएगा। ये आपके पास में 4999 का बैच है, जो ऑफर में आपको अभी 3499 रुपए में मिल रहा है। इसी तरीके से आप 3rd to 6th एक साथ भी ले सकते हैं। ये 6 सेमेस्टर तक की वैलिडिटी है। 9999 रुपए का बैच है, जो अभी आपको 5999 में मिल रहा है। इस बैच में, मतलब ये जो भी बैच आप उम्मीद बैच देख रहे हैं, इसमें अभी ऑफर के अंदर आपको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन के साथ, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हम लोग अभी आपको फ्री दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उम्मीद बैच में वहां पर आप एनरोलमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो 7014639318 इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं एकेडमिक शेड्यूल को लेकर और बैच को लेकर जो आपका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी दिक्कत होती है हमें कॉल कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इजी प्रेप सेमेस्टर टेलीग्राम ग्रुप हमने बना रखा है उसके अंदर भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जाइए, वहां सर्च कीजिए इजी प्रेप सेमेस्टर, हमारा ग्रुप मिल जाएगा, उसमें जुड़ जाइए। उसमें आपके पास लेटेस्ट अपडेट और वीवीआई क्वेश्चन सब मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।